ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते वही अरिहंतादि महान। करे मंगल करे उमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार आश्रव तत्व का अन्यथा रूप तथा मिथ्यात अवृत्ति कषाय योग ये आश्रव के भेद हैं। उन्हें बाह्य रूप तो मानता है परंतु अंतरंग इन भावों की जाति नहीं पहचानता। वहाँ अन्य देवादिक के सेवन रूप गृहीत मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जानता है परंतु अनादि अगृहीत मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता। तथा बाह्य में त्रस स्थावर की हिंसा तथा इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति उसको अवृत्ति जानता है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, उसका अवलोकन नहीं करता। तथा बाह्य क्रोध आदि करना उसको कसाय जानता है। अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं उनको नहीं पहचानता। तथा बाह्य चेष्टा हो उसे योग जानता है, शक्तिभूत योगों को नहीं पहचानता। इस प्रकार आश्रव का स्वरूप अन्यथा जानता है। तथा राग देश मोह रूप जो आश्रव भाव हैं उनका तो नाश करने की चिंता नहीं और बाह्य क्रिया अथवा बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है। सो उनके मिटाने से आश्रव नहीं मिटता। द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादिक की सेवा नहीं करता, हिंसा या विषयों में नहीं प्रवर्तता, क्रोध आदि नहीं करता, मन वचन काय को रोकता है, तथापि उसके मिथ्यात आदि चारों आश्रव पाए जाते हैं। तथा कपट से भी कार्य नहीं करता। कपट से करे तो ग्रेविक पर्यंत कैसे पहुँचे। इसीलिए जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्वादि रूप रागादि भाव हैं वे ही आश्रव हैं, उन्हें नहीं पहचानता। इसलिए इसके आश्रव तत्व का भी सत्य श्रद्धान है। अपन यही सब चर्चा कर रहे हैं और देखो बिल्कुल साफ साफ वो सारी बातें आगे टोडामल जी साहब ने स्वयं ली है। अपन ने इसके पहले ये मैंने आगे पढ़ा नहीं था कि क्या लिखा है, लेकिन अपन ने ये चर्चा इसके पहले ही कर ली थी, वो ही सब लिखा हुआ है। देखो गृहीत मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जानता है, ठीक है ना। हम सब लोग कोई यहाँ पर लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, गणेश जी, शिव जी के मंदिर में जाए तो उसे तुरंत कहेंगे महामिथ्या दृष्टि है, गृहीत मिथ्या दृष्टि है और उसकी बड़ी निंदा करेंगे। ख्याल में है ना। हाँ, और अपने अंदर जो अगृहीत मिथ्यात्व चल रहा है, जो अपन अपने को शरीर रूप अनुभव कर रहे हैं, इस तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। ख्याल में है ना कि ये भी तो मिथ्यात्व है और ये गृहीत मिथ्यात्व तो आता जाता रहता है। ख्याल में है ना, क्योंकि जो गृहीत मिथ्यात्व की बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं है, आफत नहीं है जितनी बड़ी आफत बनाते हैं। आप देखते हो लोग गृहीत मिथ्यात्व के ज़्यादा पीछे पड़े हैं और अगृहीत मिथ्यात्व की खबर नहीं है। अभी गृहीत मिथ्यात्व के पीछे क्यों पड़े रहते लोग, उस मंदिर में मत जाओ, वहाँ मत जाओ, और सब पड़े रहते। जिससे लड़ाई झगड़ा हो गया, महाराज कहते मुमुक्षुओं के मंदिर में मत जाओ, पाप लगेगा। मुमुक्षु कहते महाराजों के पास मत जाओ, वे कुगरू है। सब ऐसे लड़ाई झगड़े चलते हैं, इस तरफ ध्यान चलता रहता है। लेकिन इस तरफ ध्यान क्यों चलता है? क्योंकि ये कसाय का ही रूप है।
ये पंथवाद, संप्रदायवाद, ये सब कसाय के भेद हैं, इनका धर्म से कोई संबंध नहीं है। और ये जीव बाहर में बहुत कसाय करता है, इसलिए ये पंथवाद की बातें बहुत जल्दी समझ में आती हैं। उस मंदिर में नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन वास्तव में आत्मा की बात समझ में नहीं आती। इसलिए लोग पंथवाद पे बहुत ताकत लगाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। लेकिन इन सब में तो ये मनुष्य पर्याय ही है, मनुष्य पर्याय का ही ये व्यवहार है। वहाँ की 3 गतियों में तो गृहीत मिथ्यात्व का कंसेप्ट ही नहीं है। त्रियंच गति के गृहीत मिथ्यात्व तो नहीं है, देवगति वाले के और नरक गति वाले के वहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पर ये जो चल रहा है मनुष्य पर्याय में, ये भी कितना कम है, इसमें भी कोई दम नहीं। लेकिन सारे लोग गृहीत मिथ्यात्व को मिथ्यात्व मानते हैं और इससे नरक निगोद पहुँचाने में लगे हैं कि नरक चले जाओगे, यहाँ चले जाओगे, वहाँ। जबकि वास्तव में मैं तुम्हें खतरनाक बता देता हूँ, गृहीत मिथ्यात्व से कोई नरक बरक नहीं जाता। ख्याल में है कि नहीं आया? ये बात तुम्हें सुन के बहुत तकलीफ होगी, या डरोगे भी बहुत, क्योंकि गृहीत मिथ्यात्व से जीव कालांतर में भविष्य में निगोद जाता है। क्योंकि निगोद क्यों जाता है? क्योंकि गृहीत मिथ्यात्व माने क्या कि तुम्हें जो सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं, तुम उनके पास ना जाकर कुगुरु को देव कुशास्त्र के पास चले गए, तो अब वहाँ क्या है कि कुगुरु को देव कुशास्त्र के पास मोक्ष मार्ग है नहीं, उनको सच्चा मोक्ष मार्ग पता नहीं है, तो वे सच्चा मोक्ष मार्ग बता नहीं सकते। और जो सच्चा मोक्ष मार्ग बता सकते हैं सच्चे देवशास्त्र गुरु, उनकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है। समझ में है ना? और कुगुरु को देव कुशास्त्र के पास मोक्ष मार्ग है नहीं, तुम उनके पास चले गए, तो उनके पास जाने से कोई नरक नहीं चला जाता। ये तो सब हम और आप डरवा देते हैं कि नरक चले, नरक बरक का क्या मतलब है? वो तो नरक तो जाता है जीव तीव्र कसाय से, क्रोध आदि तीव्र कसाय हो, परिग्रह आदि हो भयंकर, उससे जाता है जीव। अब ये उसकी तो मंद कसाय है, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें जो अवसर मिला था सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास जाने का, मोक्ष मार्ग समझने, वो तुमने खो दिया। और वो खो दिया तो गृहीत मिथ्यात्व के कारण अथवा जैसे भी कसाय की तुम कहीं भी चले जाओ, लेकिन तुमने मोक्ष मार्ग का अवसर खो दिया। और मोक्ष मार्ग का अवसर खो दिया तो कालांतर में कहाँ जाओगे? कि कालांतर में निगोद जाओगे। जैन दर्शन में 4 गतियों का ज़्यादा भेद नहीं है, माने नरक अच्छा, नरक बुरा है, स्वर्ग अच्छा है, मनुष्य, ऐसा जैन धर्म भेद नहीं। जैन धर्म 2 बातें समझाता है, मूल बात उसमें 2 बातें बताई है कि देखो भाई, एक है सम्यक दर्शन और एक है मिथ्या दर्शन। क्या समझाता है? एक है सम्यक दर्शन और एक है मिथ्या दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ है जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसी वस्तु है उसे वैसा मानना, वैसा जानना, वैसा अनुभव करना, वैसा श्रद्धान करना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। और मिथ्या दर्शन क्या है? जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है उससे विपरीत जानना, मानना, अनुभव करना, श्रद्धान करना, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। जैन दर्शन इन 2 बातों पर टिका हुआ है, मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन। ये जो कसाय वसाय की चर्चा है, ये जो बाहर की बातें हैं, ये सब बहुत उपचार के कथन है। असली में जैन दर्शन इन 2 बातों से कहता है कि जो जीव मिथ्या दर्शन का नाश करेगा और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा, वो जीव संसार चक्र से छूट के मोक्ष चला जाएगा। ख्याल में है ना? अनंत आनंद में चला जाएगा, अनंत सुखी हो जाएगा। और जो जीव मिथ्या दर्शन का नाश नहीं करेंगे और मिथ्या दर्शन का ही सेवन करते रहेंगे, वे जीव इन 4 गतियों में घूमते घूमते फिर वापस निगोद में चले जाएंगे। अंतर समझ में आ गया? सीधा गणित। ये जो बीच का काल है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, संगी, देवगति, नरक गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति, जैन धर्म कहता है इनमें बहुत ज़्यादा रहने की संभावना जीव की नहीं है। जीव अनंत अनंत काल तक या तो निगोद में रह सकता है या सीधा मोक्ष में रह सकता है। ये जो बीच की अवस्था है, इसमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा चलने वाली नहीं है कि साहब हम कसाय मंद कर लेंगे, कोई बात नहीं, स्वर्ग चले जाओ।
कि फिर हम साहब का शायद और मंद कर लेंगे और ज़्यादा स्वर्ग में चले जाओगे, लेकिन अनंत काल तक स्वर्ग में नहीं रह सकते, ये वस्तु का स्वरूप नहीं है। तुम मनुष्य बहुत अच्छे बने रहो, बहुत सज्जन बने रहो, किसी का भला बुरा मत करो, बहुत बढ़िया सज्जन मनुष्य बने रहो, तो भी आयु कर्म पूरी होगी, मनुष्य भाव पूरा होगा, आपको जाना पड़ेगा कि हम दोबारा मनुष्य बन जाएंगे। ठीक है, दोबारा से कितने ही बार, ख्याल में है ना, वे भाव भी मनुष्य के चूक जाएंगे, खत्म हो जाएगा कि साहब साग देव में बहुत आयु के रहो देव में, वो भी समय चूक जाएगा। लेकिन मिथ्या दर्शन के कारण तुम मोक्ष नहीं जा सकते, मिथ्या दर्शन के कारण तुम आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते, और आत्मा अनुभव नहीं करोगे, भेद ज्ञान नहीं करोगे, तो गारंटी से चाहे जो कुछ भी करोगे कालांतर में निगुज जाओगे। इसीलिए जो ये दुनिया जिन बातों पर लड़ रही झगड़ रही है, जिन बातों पे पंथवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद ये सब निर्माण होते हैं, ये सब दो कौड़ी के हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। ख्याल में तेरा मंदिर है, मेरा मंदिर है, तेरा भगवान है, सब बकवास है ये सब, ख्याल में इनसे कुछ नहीं होता। हमने अनंत भाव इन्हीं चक्करों में खो दिए। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हमें जब भी इस अनंत काल के दौरान कभी कभी जीवन में जीव के साथ ऐसा अवसर आता है कि वो चाहे तो अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है, वो चाहे तो अपने को आत्मा का अनुभव कर सकता है, वो चाहे तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है, ख्याल में है ना। लेकिन हमें जब जब अवसर मिलता है हम इन्हीं चक्करों में फंस जाते हैं। किन किन चक्करों में फंसते हैं? पंथवाद, संप्रदायवाद, गुरुओं के चक्कर में, इनके चक्कर में, उनके चक्कर में, ये धर्म सही, वो धर्म बुरा, ये जाति सही, वो जाति बुरी, क्रियाकांड, कभी यज्ञ करने लग गए, कभी छोड़ने लग गए, कभी ग्रहण करने लग गए, कभी मंदिर बनाने लग गए, कभी त्याग व्रत करने लग गए, कभी दीक्षा ले ली, कभी संन्यास ले लिया, कभी साधु बन गए, कभी कुछ बन गए, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं जाना। ये धर्म के नाम पर हम जब जब भी हमें धर्म करने का अवसर मिलता है, हम हमेशा इन्हीं चक्करों में जीवन गंवा देते। लड़ रहे हैं समाज वाले, सब में से कर बचाओ, कोई कह रहा है एक प्रतिमा गलत विराजमान हो रही, कोई ये कह रहा, कोई, और उसमें जितना रस ले रहे हम, इन चीजों में जितना रस लेता है जीव, उतना आत्मा में रस नहीं लेता, और ऐसा भाव चला जाता है। अभी सब में से कर बचाओ, है कि नहीं, और चलो साहब 11 तारीख को अभी भागोगे, दौड़ोगे, बस लेके जाओगे, वहाँ बैठोगे 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, चिल्लाओगे, नारे लगाओगे, जैन समाज खतरे में है, हमारा सम्मेद सगर बचाना है, लेकिन भूल जाता है कि सम्मेद सगर बचाने से मैं नहीं बचूंगा, लेकिन आत्मा को बचा लूंगा तो सम्मेद सगर भी बचेगा और मैं भी बचूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आत्मा ही सम्मेद सगर है। ख्याल में सम्मेद सगर की क्या कीमत है? क्या है वो सम्मेद सगर? कि वहाँ अनंत अनंत जीवों ने अपनी आत्मा का आश्रय लिया था और मोक्ष को प्राप्त हो गए थे, मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया था, उसका नाम सम्मेद सगर है। तो वो आत्मा सम्मेद सगर में है कि यहाँ है? यहाँ है। तो तुम यहीं आत्मा का आश्रय लो, दूसरा सम्मेद सगर यहीं बन जाएगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो महाराज फलानी प्रतिमा कर रहा है, वो महाराज, और बड़ा रस लेते हैं लोग। आप देखते हो, आप न्यूज़पेपर को जितना रस से पढ़ते हो उतना रसपूर्वक समय सार नहीं पढ़ते। आप जितने रस से न्यूज़ सुनते हो उतने रस से प्रवचन नहीं सुनते। कल MCD के चुनाव थे, फलाने चुनाव थे, पढ़ेंगे कहाँ के जीत गए। आप देखते हो अभी कितना आ गया जैन साहब, इंजीनियर साहब, अब ये चुनाव आते हैं ना जैसे, एक तो अब ये मीडिया बहुत हावी हो गया है, तो पहले ही से संभावनाएं, हमारा पुल बूथे कह रहा है, हमारा ये कह रहा है, हमारा ये और लोग, मैं देखता हूँ ऐसी दुर्लभ पर्याय, ऐसी व्यर्थ की बकवास में खर्च करते हैं। 4-4 दिन से देख रहे हैं, 6-6 दिन से वो दिखा रहे हैं, 8-8 दिन से दिखा रहे हैं, 10 दिन से दिखा रहे हैं। ख्याल में है ना? अभी एक बोलता है पत्रकार, कौन है वो, बोले साहब आज का मीडिया वो सरल संपद है। वो बोलता है कि ये मीडिया क्या है? क्या मीडिया वो है
कि जैसे पहले के ज़माने में लोग टाइम पास के लिए 2 मुर्गे लड़ाते थे, समझ में आया ना, मुर्गे लड़ाते थे और मुर्गे पे दाव लगाते थे कि ये तेरा मुर्गा और ये मेरा मुर्गा। तो बोले मीडिया क्या है, बिल्कुल वही काम कर रहा है। एक कांग्रेस का मुर्गा बैठाती है, एक बीजेपी का, और एक सलाहकार, समझ गए, एक्सपर्ट, और फिर उन तीनों को लड़ाती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और पूरी जनता का मजा चलता है, लेना एक न लेना दो, और इतना टाइम बर्बाद, इतना टाइम बर्बाद। तो हमने मनुष्य जीवन के कितने अमूल्य क्षणों, अरे भाई तुमने रोटी कमाने में भी समय लगाया होता तो कोई बात नहीं, रोटी मनुष्य की ज़रूरत है, तो भी हम तुमसे कुछ नहीं कहते। तुमने कपड़ा मकान दुकान की व्यवस्था बनाने में समय लगाया होता तो भी कोई बात नहीं। तुमने ये चैनल देखने में समय लगाया, ये व्यर्थ के कामों में समय लगाया, तुमने मंदिर में राजनीति में समय लगाया, तुमने समय से करके पहाड़ चढ़ने में समय लगा। अरे रे 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 भाई, आत्मा का आश्रय लेते इसकी जगह। वैसे ही समय कम है, 60 वर्ष की आयु, 70 वर्ष की आयु में 50 वर्ष तो खो दिए, और 10-5 वर्ष बचे हैं वो भी खो रहे हो। इतनी आत्मा की बात सुनने के बाद नहीं समझ में आया? अरे भाई, जिनको आत्मा की बात सुनने नहीं मिली वे तो बेचारे सब करुणा के पात्र, वे करें तो करें क्या। वे अगर टाइम काट रहे हैं तो उनको काटने दो। अरे भाई, हमें टाइम नहीं काटना है, हमारे पास तो वैसे ही बहुत कम टाइम है, और हमारा काम बहुत ज़्यादा रह गया है। कि कौन सा काम रह गया कि जो अनंत काल बीत गए तब भी नहीं कर पाए, वो काम रह गया। और अगर अभी भी ध्यान नहीं दिया तो ये समय भी बिल्कुल झट से निकल जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आचार्य श्री हमसे कहते हैं, गुरुदेव हमसे कहते हैं कि हे भाई जागो, क्या कर रहे हो तुम ये गीत मिथ्यात्व के नाम पे इतना रस ले रहे हो हैं। अमिताभ बच्चन जैन मंदिर में चला गया, मरे जा रहे देख देख के, और देखो अमिताभ बच्चन जैन मंदिर है, तो क्या हो गया? अमिताभ बच्चन के भाग्य खुल गए कि जैन धर्म के भाग्य खुल गए? हमें समझ में नहीं आता, नहीं समझ में आया हैं? अमिताभ बच्चन के खुल गए, लेकिन जनता को लगता है जैन धर्म के खुल गए, समझ गए? मोदी जी महाराज के पास चले गए तो मोदी के भाग खुल गए कि महाराज के? मोदी क्यों कि हम दिखाते सब जगह, देखो हमारा धर्म बड़ा, इतना बड़ा आदमी हमारे धर्म में आए। ये आपको पता है, जो मीडिया पे कोई सेलिब्रिटी अगर हमारे धर्म या धर्म गुरु के पास चला जाता है तो जैनी गुरु के पास जाएंगे तो जैन फॉरवर्ड करेंगे। सोचते हो कभी कभी दिमाग लगाते हो कि जी क्या प्रॉब्लम है? जैसे जैनी के धर्म, जैन मंदिर में या जैनी गुरु के पास कोई सेलिब्रिटी चला जाएगा, नेता अभिनेता चला जाएगा, तो सारे के सारे जैनी बिल्कुल ले फटाफट फॉरवर्ड करेंगे। समय सार फॉरवर्ड करें चाहे नहीं करें, आत्मा की बात फॉरवर्ड करें कि नहीं करें, नहीं समझ में आया? अभी अपन इतना स्वाध्याय ले रहे, मेरा प्रवचन फॉरवर्ड करें कि नहीं करें, लेकिन अमिताभ बच्चन समय सार पे 2 लाइन बोल जाए, मैं रोज बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आया? अरे ठीक है, लेकिन अमिताभ बोल जाए कि मैंने समय सार देखा और बहुत बढ़िया, इतनी बात कह दे तो हम कह रहे पूरी दुनिया में पहुंचा दे फिर। समझ में आया ना? अभी राहुल गांधी ने कह दिया उज्जैन में कि मैं समय सार का अध्ययन करूंगा, ख्याल में, जबकि ये राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। काहे का समय सार और काहे का नियम सार, उन्हें तो राजनीति करनी होती है, और वे तो उनके आदमी चेले चपाटे लगे रहते हैं, वे बता देते हैं कि ये लोग हैं जैनी, और ये जिन जैनियों के पास आए वो समय सार वगैरह पढ़ते दोगे तो ठीक है, अपने इसी का बोल दो, ख्याल में आया कि नहीं आया है? और वो फॉरवर्ड करते रहते हैं अपन कि देखो साहब। तो तुम ये बात बताओ, तुमने फॉरवर्ड किस लिए कहा? तुम्हारा धर्म महान है ये बताने के लिए तुम्हें इस बात का सहारा लेना पड़ रहा है कि तुम्हारे धर्म में मोदी जी आ गए, जबकि मोदी जी अभी 2 मिनट बाद महाकालेश्वर के पास मिलेंगे, वे 2 मिनट बाद अभी आपको जो है ऐसा केदारनाथ में मिलेंगे, 5 मिनट बाद वो आपको जो है शंकर जी पे दूध चढ़ाते मिलेंगे। तुम तो सब भूल जाओगे, तब सब भूल जाओगे कि हम किस आदमी को फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन नहीं, राजनीति नहीं, वो तो राजनीति कर रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरा धर्म महान है, और मेरा धर्म महान है तो मैं महान हूँ। अंतर समझ में आया? सब समझ रहे हो? अब समझ जाओ रमेश जी, अब नहीं समझे तो कब समझोगे?
समझ में आया? असली में तुम्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मोदी से कुछ लेना देना नहीं, मैं महान हूँ, यही बैठा है। इस अहंकार की पुष्टि के लिए पूरी ताकत लगाते हो और सोचते हो कि हम जैन धर्म के प्रभावक हैं। अरे तुम जैन धर्म के प्रभावक नहीं हो, तुम अहंकार के प्रभावक हो। तुम अपने अहंकार को बढ़ावा देते हो। अरे असली सच्चा ज्ञानी तो वो है जो ये कहे कि कौन क्या नेता भी नेता, ये संसारी जीव, ख्याल में है ना, इनका क्या भला होना है, ख्याल में है ना। 2 मिनट के लिए आ गया और अभी 2 मिनट बाद चला जाएगा, इससे ज़्यादा करुणा का पात्र है कौन? ख्याल में है? देखो ये दुर्भाग्य ही कह लो, सच्चे देव सद्गुरु के पास भी राजनीति के कारण आता है। क्या कहा मैंने? ये दुर्भाग्य कह लो जीव का कि सच्चे देव सद्गुरु के समीप भी राजनीति के कारण आता है, आत्म कल्याण के लिए नहीं। और सच्चे देव सद्गुरु तो आत्म कल्याण कराने वाले, लेकिन ये ढोंगी साधु हैं वे भी खुश होते हैं कि हम पे कोई वीआईपी मिलने आया, ना उनको भी तकलीफ होती है कोई वीआईपी मिलने नहीं आए तो। ख्याल में है ना? इस सारा जगत अज्ञानियों से भरा पड़ा है और हमेशा इस संसार में अज्ञानियों का बहुमत रहेगा। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? मैं तो सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि हम बाहर की चीज़ों में जितना रस लेते हैं उतना रस अपने आत्म तत्व में नहीं लेते, भेद ज्ञान में नहीं लेते। हम जैसे रस ले के न्यूज़ सुनते हैं, ऐसा रस लेके प्रवचन नहीं सुनते। जैसा रस ले के न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं, ख्याल में है ना, वैसा रस लेके समय सार नहीं सुनते, समय सार नहीं पढ़ते। अरे भाई संसार में समय बहुत कम बचा है, दुर्लभ पर्याय बीत जा रही है। समय मत काटो, समय मत काटो। बहुत मुश्किल से स्वर्णिम समय मिलता है। संगी पंचेंद्री मिलना, मनुष्य होना, हाथ में समय सार होना, आत्मा की चर्चा होना, ये कोई महाभाग्य से होता है। और उसके बाद भी हम गप्पे मारें, इधर से उधर समय बर्बाद करें, तो अपन को आत्मा समझ में नहीं आया, ये समझ लेना। इतनी बात क्लियर हो गई कि बाहर में गृहीत मिथ्यात्व पे बोल रहा हूँ मैं, कि गृहीत मिथ्यात्व को मिथ्यात्व समझता है, जबकि गृहीत मिथ्यात्व कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। असली तो अगृहीत मिथ्यात्व है, और गृहीत मिथ्यात्व तो 2 मिनट में छूट जाता है। नहीं समझ? हमारा और आपका गृहीत मिथ्यात्व छूट गया ना है? हम कह रहे हमारा गृहीत मिथ्यात्व कितना सरल है। गृहीत मिथ्यात्व आपका और हमारा छूट गया, समझ? और अभी अगले भाव में अगर हमने नहीं आत्मा समझा तो कोई इसी जन्म में कोई मुसीबत पड़े तो फिर गृहीत मिथ्यात्व दृष्टि हो जाए। ये गृहीत मिथ्यात्व कोई कीमती थोड़ी है। और आप गृहीत मिथ्यात्व का, चलो गृहीत मिथ्यात्व, पहले मिथ्यात्व माने क्या, जल्दी बोलो। देखो अभी आपको गृहीत मिथ्यात्व कर समझाऊंगा तो आप कहोगे अरे ये गृहीत मिथ्यात्व होता है क्या? मिथ्यात्व माने क्या? विपरीत मान्यता। और गृहीत माने क्या? ग्रहण की। और इससे अर्थ कुछ नहीं है, विपरीत मान्यता को ग्रहण कर लेना, इसका नाम गृहीत मिथ्यात्व। अब देखो वो कितने अर्थों में हो सकती है। ये भगवान वीतरागी जिन्हें देवशास्त्र गुरु हैं, समझ, सच्चे देवशास्त्र गुरु की बात कर रहा हूँ, और तुम इनके सामने अंदर कुछ सांसारिक प्रयोजन रखते हो। कौन सा मिथ्यात्व? गृहीत मिथ्यात्व हो गया, 1 सेकंड में हो गया क्या? कितनी देर लगती है? सच्चे मुनिराज हैं और उनसे तुम पीछे आशीर्वाद मांगते हो कि हमारी दुकान चल जाए, क्या हो गया? गृहीत मिथ्यात्व हो गया कि नहीं हो गया? तुम पार्श्वनाथ चालीसा पढ़ते हो, इसके लिए पढ़ते हो कि हमारी दुकान सही चलने लगे, हमारा कष्ट दूर हो जाए, क्या हो गया? तो गृहीत मिथ्यात्व होने में कितनी देर लगती है? क्या है गृहीत मिथ्यात्व? और अभी सुनो, मैं कितने मुमुक्षुओं को जानता हूँ, जब मुसीबत पड़ती है तो भक्तांबर जी का पाठ पढ़ने लगती है। हाँ, ख्याल में है कि क्यों यो क्यों पढ़? देखो जी पंडित साहब, अपन सब जानते हैं भक्तांबर पढ़ने से कुछ नहीं होता, लेकिन पुण्य तो बनता ही है और पुण्य से काम बनते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? हम ये नहीं कह रहे कि हमारा भगवान अच्छा बुरा करते हैं। अब जिसने पढ़ाई कर रखी ना, तो ये व्याख्या बुद्धि सुना रहा है कि मैं तो इसलिए पढ़ रहा हूँ भक्तांबर जी। अरे भाई तू किसी लिए भी पढ़ रहा हो, तेरा अभिप्राय तो वही है ना, मोक्ष मार्ग तो नहीं है, क्योंकि भक्तांबर में काहे का मोक्ष मार्ग? घबराना नहीं, डरना मत कि नहीं साहब उसमें ही मोक्ष मार्ग है। अरे जब सामने मोक्ष मार्ग इतना सरल वाला लगा है
तो इसको छोड़ के वो कठिन वाला मोक्ष मार्ग क्यों पढ़ रहा है जिसमें अर्थ तुम्हें आता नहीं, अर्थ तुम्हारे बाप को पता नहीं, तुम्हें तो ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? और हम निकालते फिरो, पंडितों से पूछते फिरो कि वो साहब मान तुंगाचार्य कह रहे हे चंद्रमा जैसी तुम्हारी चांदनी और ये और वो सब है, पर देख ख्याल में है ना, उतने घुमा फिरा के मोक्ष मार्ग निकालने की जगह जो टोडामल जी साहब ने सीधा सीधा मोक्ष मार्ग लाया, ये तो पढ़ता नहीं। वो कहता है मैं भक्तांबर तो मोक्ष मार्ग के लिए पढ़ता हूँ, तू काय के लिए पढ़ता है मुझे पता है। ख्याल में आया ना? है पार्श्वनाथ देव से वे आपकी करूँ सदा है। और वो क्या है, जंगल में एक गई सवारी, कहाँ जाती है सवारी? जंगल में। पढ़ा है पार्श्वनाथ 40 आगे नहीं है? हाँ पढ़ रहे हैं, और 40 पढ़ो 40 ही दिन। तो ये सब क्या है, हो गया गीत मिथ्या। तो आप गीत मिथ्यात के लिए कोई शंकर जी के मंदिर में जाओगे तभी होगा, ऐसा नहीं है। गीत मिथ्यात तो क्षण क्षण में है, और मिथ्या दृष्टि जीव के गीत मिथ्यात तो कब हो जाए 1 सेकंड में पता नहीं चलता। तुम भगवान की पूजा कर रहे और तुम्हें भाव आ गया तो भगवान आज दुकान बढ़िया है भैया, मैं पूजा तो बहुत भाव से कर रहे हैं। आप प्रक्षाल कर रहे हो इसलिए कि हमारा काम बढ़िया बनता रहे, गीत मिथ्या दृष्टि। और आप देख लेना 99% लोग पूजा पाठ प्रक्षाल घर गृहस्थी अच्छी चलती रहे इसके लिए करते। सम्यक दर्शन से उन्हें कोई लेके, आपको कैसे पता कि अगर सम्यक दर्शन से लेना देना होता तो जब सम्यक दर्शन की बात चलती तो वे स्वाध्याय में बैठते कि नहीं बैठते, कि पूजा करके भाग जाते? ये पूजा करके भाग जाते हैं लोग और स्वाध्याय नहीं करते, वो किस बात की निशानी? कि नहीं साहब वो आपका प्रवचन पसंद नहीं करते। बिल्कुल ठीक, हमारे प्रवचन की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा। मैं तो दुनिया के इतने मंदिरों में देखता हूँ कि भाई साहब वहाँ 100 आदमी पूजा करने आते हैं, और जब प्रवचन होता है तो कितने बैठते हैं? 20 आदमी, 15 आदमी, 10 आदमी के। भैया वे 90 कहाँ चले गए? मुझे, मैं आज की नहीं कह रहा हूँ, जब मैं प्रवचन करने जाता था कहीं तब देखता था कि पूजा में 100 आदमी, और जब पंडित जी का प्रवचन की बात आई तो 10 आदमी। अगर उन्हें सम्यक दर्शन के लिए पूजा कर रहे होते, समझना मेरी बात ध्यान से, तो भाई साहब सबसे पहले तो वे स्वाध्याय में बैठते। कि क्यों? कि भैया सम्यक दर्शन की चर्चा तो असली यहीं आनी है। तो अब समझ में आ गया पूजा पाठ का क्या प्रयोजन है? आपको समझ में आ गया असलियत क्या है? कि जितने भी देवशास्त्र गुरु का हल्ला मचा रहे हैं कि हम तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के उपासक हैं, हम तो कहीं नहीं जाते, उनकी परीक्षा करोगे तो उनमें 99% गीत मिथ्या दृष्टि मिलेंगी, और वे अपने को समझ रहे हैं कि हमने गीत मिथ्यात्व का त्याग कर दिया। कोई तिजारा जा रहा है, कोई महावीर जी जा रहे हैं, जी हम दूसरों के तीर्थों पे नहीं जाते, हम तो अपने ही पे जाते हैं। तो तुम सोचते हो कि दूसरों के पे जाने से गीत मिथ्यात होता है, अपने पर भी जाने से गीत मिथ्यात होता है, अगर तुम उसे किसी और मान्यता से जाते हो तो। वो जो तिजारा भागने वाले, समझ में आया? महावीर जी भागने वाले, और कहाँ भागते हैं भैया? आहार जी क्या है, मुझे तो यही क्षेत्र ख्याल में है ना। और कहाँ भागते हैं? बड़ा गांव, तिजारा, पदमपुरा, हाँ वहाँ भागते कि नहीं भागते? तो काय के लिए भागते हो? कहाँ कोई धर्म के लिए? नहीं, अधिकतर लौकिक प्रयोजन से। और हर महीने जाते हैं। कि हर महीने क्यों जाते हो? कि जब से जा रहे हैं भैया इतनी दुकान चलने लगी, इतना पैसा बढ़ रहा है, और वो जा रहे हैं उनके बढ़ रहा, हम भी जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हैं कुछ नहीं खबर। अब सोचते हो तो मैं लगता है जेकाय का गीत मिथ्या दृष्टि। अरे भाई ये भी गीत मिथ्या दृष्टि है। जो महाराज झाड़ फूक करते रहते ना, तेरा सब दूर खुजू जाएगा, ये सब क्या है? ये सब ये गीत मिथ्यात है। महाराजों से पिछी रखवा रहे, रखो महाराज रखो, महाराज हमारी दुकान पे पैर रख दो तो बहुत बढ़िया हो जाए। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब गीत मिथ्यात क्यों है? क्योंकि ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। समझ गए? मिथ्यात माने विपरीतता। वो किसी के पैर रखने से किसी की दुकान नहीं चलती, तो पागलपन की बात है। ख्याल में आया कि नहीं आया? आप तो समझ रहे ना। इतनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, अरबपति या खरबपति कितने महाराजों के पैर रखवाते हैं,
समझ में आएगी नहीं? तो उनके क्यों चलते वे? अरबपति क्यों, खरबपति क्यों? और तुम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो, 2x10 की दुकान लेके बैठे हो। नहीं समझ में आया? उनके अरबपति खरमों के व्यापार चल रहे हो, वे महाराजों ही को नहीं मानते। समझ में आया कि नहीं आया? वे तो ईसा मसीह के भगत हैं। और तुम कहते कि ईसा मसीह तो कुछ है ही नहीं। अब तुम कह रहे कुछ नहीं है और उसी की सबसे ज्यादा दुकान चल रही। भाई अरबपति है, सबसे ज्यादा ताकतवर देश कौन से है? अमेरिका। वहां कौन से धर्म को मानते? क्रिश्चियन है। और क्रिश्चियन को जो है तुम्हारे हिसाब से कुछ सेटिंग है क्रिश्चियन की? वे तो वहां सीधा शुक्रवार को, संडे को याद है, संडे को सीधा भगवान को दारू लेके जाते हैं। हाँ, शराब ख्याल में भी है, वाइन पीते हैं वहाँ, गोड्स। समझ में आया कि नहीं? अब जैन धर्म वाले तो रे क्या पागल हो गए क्या? लेकिन उन्हें भी अरबपति है। अब उनका क्या करोगे? उनका कहाँ से आ रहा पुण्य? इतना पाप करने वालों का इतना पुण्य कि नहीं साहब, वो तो आप समझते नहीं, हम सब समझते, हम ही तो समझते हैं। समझ में आया कि नहीं आया है? और चलो एक आध पीढ़ी का पुण्य मान लेते हम, वहां तो निरंतर 100 साल से वही मालिक है। नहीं समझ में आया? एक आध पीढ़ी के बाद तो पाप आ जाना चाहिए था। एक पीढ़ी ने पुण्य करा। और तुम लोग कहते हो बड़े शान से कि सब ऐसी जगह पापी जन्म लेते हैं, तो वहां तो सारे पुण्य आत्मा ही ले रहे। 300 वर्ष इंग्लैंड का 300 वर्ष से राज चल रहा भाई साहब। और वे तो तुम्हारे कोई महाराज को, साधु संतों को नहीं मानते। तो एक आध पीढ़ी ने पुण्य करा था कि सारी पीढ़ी पुण्य करते वाली आ रही वहां। और अगर वे वाले पुण्य वाले तो अपन क्या पापी हैं? अगर ऐसी व्याख्याएं करो तो लोग को घबराहट होती है, कह रहे हमें जमीन बचने दो। क्या करोगे बचा के? क्या करोगे धोखली जिंदगी जी की? कुछ नहीं होता है, सब गप है, सब गृहीत मिथ्यात्व है। अरे भाई, कोई अच्छा बुरा करने वाला नहीं है, कोई दम नहीं इन बातों में। कहाँ उलझे पड़े हो? सीधी सी बात है, अपने भाव के अभाव करने का अवसर मिला है। देखो कल मैं सुन रहा था, अभी तो मैं भूल रहा हूँ, निर्धन कहे धनवान सुखी। क्या कहे? वो अच्छा था। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे इंद्र सुखी। समझ में आया ना? समझ में आ गया? निर्धन कहता है कि धनवान सुखी, और धनवान कहता है इससे क्या होता है? राजा सुखी। और राजा कहता है चक्रवर्ती सुखी, और चक्रवर्ती कहता है इंद्र सुखी, और इंद्र कहता है रामचंद्र सुखी। इंद्र क्या कहता है? वो रामचंद्र की तरफ से था, तो रामचंद्र। अपन कहेंगे कि इंद्र कहता है कि वीतरागी भगवान सुखी, तो वो कहता है कि रामचंद्र सुखी। और रामचंद्र क्या कहते हैं? कि संत साधु सुखी। रामचंद्र क्या कहते हैं? कि संत साधु सुखी। और संत साधु के पास गया तो वो कहते हैं अरे संत साधु भी सुखी नहीं, जिसके पास संतोष है वो सुखी। क्या कहते हैं? जिसके पास संतोष है वो सुखी। और संतोष कहाँ से आता है? संयोगों से नहीं आता, अपनी आत्मा के आश्रय से आता है। इसलिए आत्मा का आश्रय करना ही सुखी होने का सच्चा उपाय है। समझ में आया? अरे हम संतोष से ही तो रहना नहीं चाहते। हम पे 100 गज का मकान है तो हम 500 गज का चाहते हैं, 500 गज का है तो 2500 गज का चाहते हैं। हमारे पास अगर जवानी है तो ये बनी रहे और बढ़िया हो जाए, बुढ़ापा नहीं आ जाए। बूढ़ा कहता मैं मर ना जाऊं। समझ में आया? क्या कहा मैंने? जवान बना रहता है, बूढ़ा होना नहीं चाहता। फिर भी बूढ़ा तो होता ही है, स्वरूप में तो बूढ़ा होना ही तो वस्तु का स्वरूप है, लेकिन पकड़ के रखता है जवानी। यही तो दुख है। और जब बुढ़ापा आता है तो फिर कहता अब तो बुढ़ापा आ ही गया, तो फिर भगवान से कहता चलो बूढ़ा तो हो गया लेकिन मर ना जाऊं। अब मरना नहीं चाहता। वस्तु स्वरूप में मरना भी 100% निश्चित है। तो फिर क्या करें कि तुझे संतोष आएगा ही नहीं, और संतोष आएगा नहीं तो सुख आएगा नहीं। तो फिर संतोष कैसे आएगा? कि जब तू अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा देखेगा, ज्ञान दर्शन वही तत्व देखेगा, जानने देखने वाला तत्व देखेगा, ये शरीर संयोग नहीं देखेगा। और जब ऐसा निर्णय करेगा कि ये सब आने जाने वाली चीज़ें हैं, मैं तो सदा रहने वाला जानने वाला ज्ञायक तत्व हूँ, ऐसा जब अनुभव करेगा, ऐसा निर्णय करेगा, वेद ज्ञान की कला सीखेगा, तो तेरे अंतरंग में
ये सारे दुख मिट जाएंगे। कि दुख कहाँ से आ रहा है, यहीं से आ रहा है। संतोष नहीं है ना, बदलने की चेष्टा प्रति समय। ख्याल में आ गया, निर्णय हो गया। ऐसे निर्णय नहीं होगा, रोज बैठ के निर्णय करना पड़ेगा, संतोष करना पड़ेगा कि भैया 10 लाख कमा लिए तो सुख नहीं मिला तो 10 करोड़ में क्या मिले। पहले लगता था कि 10 लाख हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं लगता था? अरविंद जी क्या लगता था जब दिल्ली आए थे? सही बताओ क्या लगता था? अरे जब दिल्ली आए थे तब तो पंडित जी ये लगता था कि एक 40 गज का मकान हो जाए भैया तो गंगा नहा जाएगी। ख्याल में आया कि नहीं आया है? जब किराए पे रहते थे तो क्या रहता था, मैं किसी और की तो बता नहीं सकता। जब मैं दिल्ली आया था तो मैं मन ही मन सोचता था, किराए के मकान में रहता था, एक ही बात सोचता था कि यार बस ये कमरे का मकान हो जाए, क्या बस, और कुछ नहीं, समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन समस्या तो 3 कमरों में भी खत्म नहीं हो रही। ख्याल में आए कि नहीं आया? समस्या खत्म होती नहीं। पर द्रव्य के आश्रय से समस्या खत्म हो जाती तो काहे को घर त्यागे। समझ में आया कि नहीं आया? अरे पर द्रव्य के आश्रय से समस्याएं खत्म नहीं होती, समस्याएं बदलती रहती हैं लेकिन मिटती नहीं। स्वयं द्रव्य के आश्रय से समस्याएं होती नहीं और हमेशा के लिए खत्म हो जाती। पकड़ में आ गया? तो गीत मिथ्यात्व इतनी चर्चा ले ली। अब तथा बाह्य स्थावर की हिंसा तथा इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति उनको अवृत्ति मानता है। ये तो मैंने समझाया था कि सारी दुनिया में जो अवृत्ति है वो सिर्फ इस बात में मानते हैं कि ये 3 टाइम खा लेता है, ख्याल में है ना, और 4 प्रकार के आइटम चाहिए, दाल रोटी खा नहीं सकता, तो इसको क्या मानते हैं? अवृत्ति। बस इतनी बुद्धि चलती है। और कोई एक टाइम खाने लग जाए, रूखी सूखी रोटी खाने लग जाए तो उसे संयमी मानता है, उसे मानता ही संयमी है। इतनी अपना काम है, इससे ज़्यादा नहीं है। बस समझ में आया ना? लेकिन वास्तव में क्या है? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। और हिंसा क्या है? पहले तो ये डेफिनेशन आनी चाहिए, हिंसा है क्या चीज, फिर प्रमाद क्या है वो अपन बाद में बताएं। पहले हिंसा क्या है, किसे कहते हिंसा? पता है हिंसा किसे कहते? नहीं पता? बहुत अच्छा, बिल्कुल सही पढ़ाई है। क्या है? जो भाव राग द्वेष के परिणाम हो रहे देवेंद्र जी, वही है ना हिंसा। कौन सी हिंसा है वो? भाव हिंसा के द्रव्य हिंसा? भाव हिंसा। अच्छा, और द्रव्य हिंसा क्या है? बाहर में त्रस्तावर जीव की हिंसा वो द्रव्य हिंसा है। बराबर। बाहर की हिंसा जीव कर सकता है, उसका कर्ता जीव है नहीं। देखना मजेदार बात। और अंदर की हिंसा जो है राग द्वेष के परिणाम, उसका कर्ता कौन है? वो जीव है। जिसके तुम करता हो उस पर तो तुम्हारा ध्यान नहीं है, और जिसके तुम करता हो नहीं उस पर रात दिन पागल बने। बोलो, सही समझ में आ गया है? ये वस्तु स्वरूप से समझाया है मैंने कि भाई रियल में तो परद्रव्य का तो जीव करता धरता है नहीं। तो परद्रव्य में चींटी मच्छर मक्खी सब आते हैं कि नहीं आते? कि वे स्वद्रव्य में आते हैं, सब परद्रव्य में आते हैं। तो उनको तो तुम मार बचा सकते नहीं। और अंदर जो तुम्हारे राग देश के परिणाम चल रहे हैं वे तुम स्वयं कर रहे हो, उस तरफ ध्यान नहीं है, वो हिंसा नहीं लगती। और वो बार में जरा सा चींटी मर जाए और सब बहुत हिंसा हो गई। और अंदर जो 24 घंटे राग देश कर रहे हो वे, तो लोग क्या करते हैं, ये जो बाहर की हिंसा है इसका त्याग करते हैं। माने चींटी देख देख के चलेंगे, मच्छर देख के देख, सब काम जो भी है, खाने पीने में विवेक करेंगे, इसमें इतने जीव मरते, इसमें इतने जीव मरते, इसमें अभक्ष ये अभक्ष सब करेंगे। और वो क्या करते हैं, बाहर की हिंसा को रोक के संयम समझते हैं और अंदर राग देश चलते रहते हैं, उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। नहीं समझ? अभी जैसे बहुत से गीत मिथ्या दृष्टि है महाराज, समय साधु संत बहुत से मिथ्या दृष्टि साधु संत हैं, और वे क्या बाहर में आचरण पालते हैं और अंदर गृहस्थों से भयंकर राग देश करते रहते हैं, खूब राग देश करते रहते हैं। मंदिर बनवाएंगे, ये करवाएंगे, ये पंचकल सब करवाते रहते, खूब चलता रहता धमाधम, महिलाएं नाचो, यहाँ से पुरुष नाचो, ये सब मार्गदर्शन करते रहते हैं बैठे बैठे।
अंत समझ में आया कि नहीं आया है? और अभी भोजन तुम्हें बाद में मिलेगा, सब यहीं बैठे रहना, सब ऐसी कथा, भोजन कथा, स्त्री कथा, राज कथा सब करते रहते हैं। ख्याल में बस रोटी एक टाइम खाते हैं और कपड़े उतार दिए, तो उनको ऐसा नहीं लगता कि हम कोई असंयमी हो गए, हम कोई अव्रती हो गए। उनको तो लगता हम तो पूरे व्रत लिए हुए, और तुम सब के सब कैसे हो? अव्रती, असंयमी, और मैं कैसा हूँ? संयमी। तो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो बाहर से ही संयम असंयम मानता है, और अंदर जो राग देश की बैतरणी बह रही है, जो इतना राग देश चल रहा है पूरा रात, और इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो टोडामल जी साहब कहते हैं पहले तो हिंसा ही नहीं पहचानता कि हिंसा क्या है। समझ में आया? पहले तो हिंसा पहचानो, फिर उसमें प्रमाद परिणति मूल है। अब ये प्रमाद क्या है ये भी समझना चाहिए भाई। हिंसा तो हिंसा समझ गया, प्रमाद क्या है? अपने स्वरूप में नहीं रमना, वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धा नहीं करना, तत्व विचार नहीं करना, एकांत में वेद ज्ञान नहीं करना, बार बार गहरा तत्व विचार नहीं करना, अपने को आत्मा नहीं देखना, वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धा नहीं करना, ये सब प्रमाद है। इस प्रमाद की ओर ध्यान। सम्य सागर का पहाड़ चढ़ गए सुबह 4 बजे और 12 बजे उतर आए, तो अपने को पुरुषार्थी मानता है। ख्याल में है ना? क्या कहता है सबसे? कितने बजे उतर गए थे हम पहाड़? रमेश जी कितने बजे? अरे साहब हम एकदम, समझ में आया ना, ऐसे जाते हैं बिल्कुल बिजली की तरह। 12 बजे तो मैं नीचे खड़ा था, और मैंने 12:30 बजे तो 20पंथी कोठी में खाना ही खा लिया था। समझ में आया? और फट सो गया था मैं बढ़िया ठाठ से। और हमारा संघ वाले 5 बज गए, उन्हें न जाने चींटी की चाल चल रहे थे। समझ में आया कि इसको पुरुषार्थ समझता है, इसको अपने को बड़ा भक्त समझता है। समझ में आया? खबर है नहीं कुछ, कब चावल कितनी टोंगों में चढ़ा दिए पता ही नहीं चला, बस दौड़ लगानी थी, बस दौड़ लगानी थी। तो क्यों? रेस लगी थी ना, सबसे पहले नीचे उतरना था। लगाई रेस? नहीं लगाई। सब में से करने हमने बहुत लगाई, हम दोस्त यार जाते थे बहुत, और रेस लगाते थे, सब टाइम मिला के जाते थे कितने बजे चढ़ेंगे और कौन सबसे पहले उतरेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ऐसा नहीं करा ना, अच्छी बात है। तो अब करके देखना, अब क्या करेंगे? अब तो बूढ़े हो गए हैं। हाँ, तो ऐसे इसको प्रमाद, इसको पुरुषार्थ मानता है, लेकिन अपने अंदर में आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये रागादि विकारी भाव मेरा स्वरूप नहीं है, इनसे मैं न्यारा हूँ, ज्ञानादि स्वभाव मेरे स्वभाव हैं, मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ, ऐसा बैठ के एकांत में अनुभव नहीं करता, उस तरफ ध्यान नहीं देता। ख्याल में आए ना? और ये बाहर को ही हिंसा और प्रमाद मानता है। ठीक, एक हो गया। अब दूसरा चलो, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। चाहे में अभी विषय सेवन तो समझते हो ना, 5 इंद्री के विषय भोग, इनमें क्या मूल है? असली बात क्या है? अभिलाषा। अभी अपने को क्या लगता है? देखो जी, एक बिहारों में रहने वाले तो बहुत पापी हैं, अरे ये साहब महापरिग्रहधारी, अरे साहब ये लोग देखो बड़े अहंकार में डूबे हुए हैं। तो ये अपने को क्या समझता है कि मैं तो देखो कितना शांत आदमी हूँ भैया, अपना तो छोटा सा मकान है, लेकिन अपने को ज़्यादा कुछ नहीं है। ख्याल में ये इससे समझता है कि मैं बहुत संयमी हूँ, और ये सब के सब लोग देखो कितने परिग्रह के पीछे दौड़ रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। अंदर तो उससे भी ज़्यादा अभिलाषा दबा रखी है, वासना दबा रखी है, लेकिन वैसा उदय नहीं है, वैसा पुण्य के उदय की सामग्री नहीं है, तो अपने को भ्रम से संयमी समझता है। ख्याल में है कि हम तो भैया 400-500 रुपये से ज़्यादा की शर्ट नहीं पहनते, हम तो 1000। तो ये तुम्हारे कोई संयम के कारण नहीं पहनते, ऐसा नहीं है कि ये तो तुम्हारे अंतरंग में इतना पुण्य का उदय नहीं है कि तुम 10,000 की शर्ट पहन सको और कुछ नहीं हो। और अभी तुम्हारे पास अगर अरब रुपये आ जाए तो क्या करोगे? तुम्हें 600 की शर्ट अच्छी नहीं लगेगी। भाई बताओ कैसे? इसके लिए उदाहरण दूँ अरविंद जी, उदाहरण दूँ। जब अपने पास कम पैसा था तब सही बात बताओ 200 वाली शर्ट खरीदते थे ना, और 200 वाली शर्ट सही लगती थी ना,
बराबर। अभी तुम उदाहरण देना पड़ता तब समझ में आता, तुम्हें ऐसे तो आता नहीं। और जब तुम्हारी औकात, तुम्हें लगा कि अब 600 की आराम से खरीद सकता हूँ, इसमें तो कोई दम नहीं, तो अब 200 वाली खरीदने का मन करता है, 200 वाली देखने का मन करता है। अब कौन सी खरीद, अब क्या 600 की तो खरीदो कम से कम, इतने तो पैसा है। अब भी ये पैसा 4 गुना हो जाए तो मैं गारंटी देता हूँ 600 वाली बेकार लगने लगेगी और कहोगे 2000 वाली निकाल। तो ये कहाँ से आ गया भाई साहब 2000 की? कि जे ही अंदर वासना पड़ी, इसी का नाम है अभिलाषा। ये तो खट्टे अंगूर हैं, खट्टे अंगूर तो समझते हो ना रमेश जी? हाँ, सारे खट्टे ही हैं, हर चीज में खट्टे हैं। और खट्टे अंगूर ले नहीं पा रहा है तो लोगों से कहता फिरता है अरे क्या रखा, अंगूर तो खट्टे हैं, जबकि ले पा नहीं रहा है। कोशिश तो बहुत करता है लेकिन ऊपर है, तो कहता खट्टे इसलिए नहीं तोड़े। ऐसे ही अंदर तो विषय भोगों की अभिलाषा बहुत भरी पड़ी, लेकिन भोगने की सामर्थ्य नहीं, उदय नहीं, कोई ऐसा अनुकूलता नहीं। सो कहता है अरे कुछ नहीं रखा इन विषय भोगों में, सब बेकार की बातें। अरे क्या रखा 10 लाख की गाड़ी लेके 50 लाख की गाड़ी, पागलपन की बातें। 50 लाख की गाड़ी रहना चाहिए है? अरे गाड़ी तो 5 लाख की भी काम करती है, वही 50 लाख की करती है। ये कब बोल रहा है? जब ये खट्टे अंगूर, समझ में आया? और अभी इसके पास 10 अरब रुपए आ जाएं, 10 करोड़ आ जाएं और कोई कहे 10 लाख की गाड़ी खरीद, पागल वागल हो क्या? वो 10 लाख की गाड़ी में बैठते नहीं बनता ढंग से। और हमारी फैमिली बड़ी है, नहीं तुम्हारी फैमिली तो छोटी है यार, तुम 2 पति पत्नी और 2 बच्चे। अरे क्या हमारा भाई नहीं, अब भाई याद आ रहे, जबकि कभी बैठाना है नहीं, लेकिन गाड़ी लेनी पड़ी। समझ में आया? ये इसका नाम है अभिलाषा। और अभिलाषा पे तो मुझे इतनी व्याख्या करनी है कि पूछो मत, लेकिन करूंगा नहीं, पहले बहुत करी है। अभिलाषा ये वास्तव में असली असंयम है, असली अधर्म ये है जो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि साहब हमारे अंदर अभिलाषा नहीं है। अभिलाषा की एक विशेषता है, अभिलाषा की एक विशेषता है कि वो तभी प्रकट होती है जब अभिलाषा पूरे होने के चांस हो। ये अभिलाषा की विशेषता है। इसलिए अभिलाषा इतनी आराम से पकड़ में नहीं आ सकती। तुम अपने अंदर टटोलने जाओगे, देखने जाओगे, कहीं तुम्हें अभिलाषा नहीं मिलेगी। तुम्हें सब ये मिलेगा कि क्या रखा गाड़ी में, क्या रखा बंगले में, क्या रखा, बेकार की बात, ये सब अंदर तुम्हें ये मिलेगा। और अभिलाषा उसके अंदर दबी है। तो ये बातें क्यों मिलेंगी अभी? क्योंकि अभी अभिलाषा जानती है कि इसके मोटर गाड़ी बंगला लेने की हैसियत नहीं है। तो मैंने बताया था तुम्हें, हमारा मन वैसे ही सोच लेता है जैसी तुम्हारी स्थिति बनती है। मन बहुत होशियार आदमी है, वो कहता है इसको इस तरीके से तर्क दो कि ये संतुष्ट हो रहा है। कैसे? कुछ नहीं रखा, व्यर्थ की बातें। और सुनो, परिग्रह का महापाप, नरक और चले जाएंगे। ये सब ऊपर ऊपर है, ये अंदर नहीं है तुम्हारे। ये सब तुमने जितने तर्क युक्ति लगा रखे हैं, ये तब तक लगा रखे हैं जब तक पुण्य का उदय नहीं है। और जैसे ही पुण्य का उदय आया, ये सारे अंदर चले जाएंगे और अभिलाषा ऊपर आ जाएगी। और फिर अभिलाषा फिर समझाएगी कि 50 लाख की गाड़ी लो। तुम तो कह रहे थे पीछे के 50 लाख रुपए की गाड़ी में क्या रखा? अरे भाई साहब उस समय में समझता नहीं था, अब समझ में आया कि 10 लाख की गाड़ी में वो स्थिति, अब मजा नहीं आता है। मैंने सब एडवाइस ली, सबसे सलाह ली, 50 लाख की थी हैं। अब ये सलाह आ गई, अब ये सब दिमाग आ गया, ख्याल में है कि नहीं है? तुम तो कह रहे थे हमें ये 2000 की शर्ट नहीं पहननी, हम तो 600 वाली पहनेंगे। अरे अब ठीक है, 2000 में जो कंफर्टेबल है ना, उतना कपड़े का जो वो है ना, वो ऐसा है। तो ये सब कहाँ से आ गया? ये सब ख्याल में है कि नहीं आया? और फिर ज़्यादा ही हो, ये 2 बातें फैल मार जाएं तो तीसरी तो है ही। देखो जी सही बात तो ये है, हम तो कुछ नहीं चाहते, लेकिन समाज में रहना है पंडित जी, तो स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है। लड़के नहीं मानते, लड़के नहीं मानते, ख्याल में है ना? अपन तो अपने लिए कुछ भी नहीं है, बाकी समाज में अब लड़की भी आनी है तो कुछ दिखाना ही पड़ता है। लो और ये सब ये हो गया है,
ये सब घूम गई गाड़ी, सब निकल गया, परिग्रह नरक वरक सब निकल गया। अरे यही तो मायाचार तुम्हें महादुख दे रहा है। मैं 50 लाख की गाड़ी के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी तरफ से तो 1 करोड़ की खरीदो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई साहब तुम ईमानदार बनो, तुम अपने आप को ढकोसले की ज़िंदगी मत जियो। तुम अभी बोलो कि मेरे पास अगर पैसा आएगा तो 50 लाख की खरीदूंगा, है मेरे अंदर, डरने की क्या बात। लेकिन तुम जो ऊपर से ईमानदारी और धर्म की बातें उड़ते हो और अंदर वो वासनाएं छुपा के रखते हो और उनको देखने से डरते हो, तुम्हें लगता मुफ्त में पाप। सबको क्या लगता, मुफ्त में पाप काहे को करो, माने मुफ्त में पाप नहीं करो, कुछ ले दे के पाप करो, हैं? क्यों जैन साहब, मुफ्त का पाप नहीं करो, ले दे के पाप करो। माने देखो लोग होशियार बनी आई बुद्धि ना, क्या कहते, नन्नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अपन काय को 50 लाख का पाप बांधो, अपन 50 लाख की गाड़ी सोच के पाप काय को बांधो। भाई साहब ये से पाप और पुण्य बनते हैं। नहीं समझ इंजीनियर साहब, नहीं समझ में आई। अपने बहुत सारे जैन ऐसे ऐसे होशियार चंद हैं, वो कहते अपने को ना ज़्यादा अपने को अभी वो नहीं करना चाहिए, परिग्रह तो अपने पास है ही नहीं, सोच सोच के पाप काहे को बांधो। ज़्यादा गाड़ी वाड़ी मोटर वगैरह है ही नहीं तो काहे को। अरे भाई तुम्हारे सोचने से पाप नहीं बनता कि तुमने 50 लाख की गाड़ी सोच ली तो पाप बन गया। अंदर जो वासना है पाप तो उससे बनता है। ऐसे ऐसे होशियार लोग हैं, बोले कितनी वनस्पतियाँ होती हैं, कितनी वनस्पतियाँ होती हैं 10 लाख। सुनो तो जैन साहब, कितनी वनस्पतियाँ होती हैं 10 लाख। एक दिन आया मेरे पास गणित, बोले कितनी वनस्पति होती है, बोले 10 लाख। बोले पंडित जी हमने तो नियम ले लिया, हम तो 10 लाख खाने के पाप से बच गए। हमने कैसे लिया, तुम जानते हो 10 लाख? बोले नहीं, मैं नियम कैसे लिया? बोले मैंने लगा जो जो मेरे खाने में आती है उनको छोड़ के सबका त्याग। ये बहुत बढ़िया भाई, ये तो बहुत बढ़िया है, ऐसे तो बहुत नियम बना दूंगा मैं। समझ में, जो जो घर मेरे हैं और भविष्य में हो जाए उनकी बात छोड़ो, बाकी सबका त्याग। कितना पुण्य लग रहा है, क्योंकि मैं तो अभी सबको अपना मान है कि नहीं है। बहुत होशियार आदमी भाई, ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे त्याग नियम ले रखे लोगों ने और भी अपने आप को बहुत भी सोचते हैं ऐसे नियम ले। देखो 10 बजे खाना खाया, 11 बजे नियम, अब मैं 4 घंटे तक कुछ नहीं खाऊंगा। बोले 4 घंटे तो वैसे ही भी नहीं खाओगे, अब अभी तो खाया है। तो बोले कम से कम पुण्य तो बनेगा 4 घंटे का। रात्रि में सो रहे हैं, जब तक मैं सो रहा हूं तब तक अन्न जल का त्याग। तो सोते हुए कौन खाता है? और फिर नियम भी कितना अच्छा है, जब तक सो रहा हूं, क्योंकि अगर रात को 2 बजे उठ के और प्यास लगाई तो पी लूंगा, सोते हुए तो नहीं पीऊंगा। ऐसे ऐसे लोग, ये मुझे हंसी आती संसारी जीवों में कि क्या क्या। अभी मेरे पास एक प्रश्न आया, मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा ऐसी ऐसी दुनिया में चले। बोले साहब महिलाओं को प्रक्षाल नहीं देखना चाहिए। समझ में आया? तो बोले क्यों नहीं देखना चाहिए? बोले जब महिलाएं पुरुषों को नहाते हुए नहीं देखती, समझ में आया, तो भगवान को नहाते हुए क्यों देखना चाहिए? हमने कहा जी जैन धर्म वाले ही है क्या, अधर्म में चले गए, अजैनों बजैनों में तो नहीं घुस गए? कैसे कैसे तर्क, कैसी कैसी बकवास। समझ में, माने भाई यही नहीं समझ रहे कि ये जिनेंद्र भगवान परम बीतरागी देव हैं। अरे जिनेंद्र भगवान ना स्त्री है ना पुरुष है, मूर्खों। भगवान ने तो वेदों का नाश कर दिया। भगवान कोई तुम स्त्री और भगवान पुरुष हैं ऐसा भेद मत करना भूल के भी, ऐसे भेद कर रखे। अरे जे पुरुष वेद, नपुंसक वेद, स्त्री वेद तो संसारी के होते हैं, इन कसायों का तो भगवान ने अभाव ही कर दिया। ये अलग बात है कि पुरुष की पर्याय से, लेकिन अब थोड़ी वहां पुरुष पुरुष बचा कुछ। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो पुरुषाकार का अर्थ वो नहीं है रे भाई, लोगों को कुछ पता ही नहीं, क्या बताऊं। जब उनके तीनों वेद चले गए, स्त्री वेद चला गया, पुरुष वेद चला गया, नपुंसक, तो वे स्त्री पुरुष बचे कहाँ? और भगवान को अभी भी स्त्री पुरुष कर रखा है। ख्याल में आया कि पुरुष को नहाते हुए देख नहीं सकते? कैसे कैसे तर्क है। अरे भाई भगवान का प्रक्षाल देखना चाहिए, भावों की विशुद्धि बढ़ती है।
ख्याल में है ना। महिलाओं को भी देखना चाहिए, पुरुषों को प्रक्षाल करना चाहिए। प्रक्षाल है भगवान की एक्चुअल में मूर्ति की साफ सफाई, क्योंकि प्रक्षाल का इससे ज़्यादा कोई, प्रक्षाल का अर्थ ही साफ सफाई होता है। प्रक्षाल का साफ देख अर्थ क्या होता है? साफ सफाई। ठीक है, तो ये जो भगवान का अपन जल अभिषेक करते हैं, ये कोई भगवान का जल अभिषेक होता ही नहीं, क्योंकि अरहंत भगवान का कोई स्नान तो होता ही नहीं, क्योंकि वो तो मुनि बने थे तब ही उसने स्नान का त्याग कर दिया था। और कोई केवल ज्ञानी परमात्मा का कोई कलशाभिषेक तो होता नहीं। और जो जन्माभिषेक वाला कलशाभिषेक है वो जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अरहंत देव है तो उनका भी अभिषेक का कोई मतलब नहीं, याद रखना बहुत गहराई से ना। उनका अभिषेक, क्योंकि वो जन्माभिषेक तो वो बच्चे का होता है, ख्याल में है ना, वो पालती टंकर का। तो यहाँ पालती टंकर तो है नहीं, क्योंकि प्रतिमा जिनेन्द्र देव की है, पकड़ में आए ना। तो जिनेन्द्र देव की प्रतिमा है, जिनेन्द्र देव की पूजा है, पालती टंकर की कोई पूजा नहीं होती। अंतर समझ में आया कि नहीं है? वो तो असंयमी है। हमारे यहाँ तो पूजा ही संयमी की होती है। अंदर आगे चलो, तो ये जो प्रक्षाल होता है, ये जो जल डालते हो, ये प्योर सिर्फ साफ सफाई के लिए, इससे ज्यादा उसका कुछ नहीं है। लेकिन भैया अब किसको क्या तो समझाएं। हमने आपको 10 दफे समझाया कि पूजा पाठ प्रक्षाल में, प्रक्षाल को सुबह 6 बजे 7 बजे इतनी ठंड में करना है देवेंद्र जी, और उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बढ़ाएंगी, उसको बड़ा प्रेजेंटेशन नहीं देंगी तो कौन आएगा? नहीं समझ में? इसलिए उसको इतना बड़ा चढ़ा के बहुत पुण्य लगता है, बहुत बड़ा काम है, तो लोग कम से कम लगे रहे। अभी मैं ही कह दूं कुछ नहीं होता है तो कभी भी कर लो, तो तुम कहोगे ठीक है हम कल से 9 बजे कर लेंगे या 2-3 दिन में कर लेंगे। अंत समझे? तो उसको क्या है कि उतनी नाजुक चीज है कि उसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के रखना पड़ता है। रियलिटी तो ये है, वास्तविकता तो ये है कि उसका साफ सफाई से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिनेन्द्र भगवान है, ख्याल में आया, उनको जितना देखो उतना अच्छा, ख्याल में आया, जितने बार उनकी प्रतिमा के उनके दर्शन हो उतना अच्छा। लेकिन ये कुतर्कों से बचो भाई। भगवान स्त्री पुरुष नपुंसक वेद तीनों वेद नहीं है। भगवान तुम स्त्री हो वे पुरुष है ऐसा भेद करके नहीं देखना, उनको भी आत्मा देखना और अपने को भी आत्मा देखना। जिनेन्द्र भगवान के सामने आके अगर तुम अपने को स्त्री देखते हो तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं। तुम जिनेन्द्र भगवान के सामने आके अपने को पुरुष देखते हो, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो फिर जिनेन्द्र भगवान के सामने आके क्या देखना है? जिनेन्द्र भगवान के आके सामने आके उनको भी आत्मा देखना है और अपने को भी आत्मा देखना है। असली यही है। सहजानंदी शोध स्वरूपी।